and our Datebayo might die. होमीज वेलकम, इस योर चैट व्यूक। और आज मैं बात करने वाला हूँ सास्के रेत्सुडन के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता सास्के रेत्सुडन क्या है तो बता देता हूँ। वैसे मैंने 13 अक्टूबर को वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैं इसके बारे में बात कर रहा था। नारुतो की लाइट नॉवल था काफी सारी, उनमें से लाइट नॉवल है रेत्सुडन सीरीज की। उसमें पहले नारुतो की आई थी, फिर ककाशी और अब सास्के की। सास्के रेत्सुडन की लाइट नॉवल आई और अब वो पूरी कन्वर्ट हो रही है मांगा के अंदर। ओके, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, हो नहीं रही है, हो चुकी है। पहला मांगा चैप्टर आ चुका है जो कि इनसेन। नारुतो फ्रेंचाइजी की एक लाइट नॉवल है जिसका नाम है सास्के रेत्सुडन द उचिहा डिसेंडेंट एंड हेवनली स्टारडस्ट। काफी बड़ा नाम है, शायद यही सबसे बड़ी चीज है सास्के के पास, मतलब बहुत तो छोटा ही है। चाकरा मैं चाकरा की बात कर रहा था सॉरी नारुतो। सो ये लाइट नॉवल प्रॉपर मांगा अडेप्टेशन ले रही है। और शुरू करने से पहले इतना बता दूं, ये मांगा ये लाइट नॉवल प्रॉपर पूरी कैनन है और ये टाइम सेट है नारुतो शिपुडन खत्म होने के बाद और बोरुतो स्टार्ट होने से पहले का। ये टाइम प्लस ये कैनन है। दिस मेक्स मी मोर एक्साइटिंग। इसमें क्या होने वाला है और ये कैनन है या नहीं है वो मैंने ऑनलाइन भी कंफर्म कर लिया, बहुत जगह पढ़ लिया, हर जगह ये लिखा है कि लाइट नॉवेल्स नारुतो की हर लाइट नॉवल की तरह कैनन ही है। और हाँ, इस चैनल पे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो वही गेम प्ले वीडियो आएगी जो मैंने खेली थी, नारुतो टू बोरुतो शिनोबी स्ट्राइकर, उसका गेम प्ले आएगा नेक्स्ट। पर उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट मांगा। बट मांगा शुरू करने से पहले एक चीज बोल दूं, ये लाइट नॉवल या ये मांगा किशिमोटो सर जो नारुतो के ओरिजिनल राइटर है उन्होंने नहीं लिखी है। नहीं, ये मैं समझता कि अगर उन्होंने नहीं लिखी तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। उन्होंने अप्रूव करा है जिन्होंने लाइट नॉवल लिखी है और जिन्होंने मांगा कर रहे हैं जो काम। जो इसकी मांगा जो पहला चैप्टर आया उसे टोटल 55 पेज है। मैं हर पेज तुम्हें एक साथ नहीं दिखाने वाला, तो मैं तुम्हें स्टोरी बताता रहूंगा और डिस्कस करते रहेंगे हम चीजों को, और मैं रिव्यू भी देता रहूंगा जो साथ साथ। देखो, शुरू में दिखाया गया नारुतो और सास्के आइकॉनिक डुओ, बट जो दिखाया गया सीन वो देख के मैं काफी सैड हुआ। नारुतो का हाथ उसके हार्ट पे होता है और नारुतो सास्के से पूछ रहा होता है कि क्या तू तैयार हो चुका है लैंड ऑफ रेडाकू में जाने के लिए। हमें पता लगता है कि नारुतो को कोई डिसीज हुआ है जिससे उसको एक हार्ट की कंडीशन, मतलब हार्ट प्रॉब्लम हो गई है जो कि अनक्योरेबल है। एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन, ये कैनन चीज है तो मतलब नारुतो ने बीच में इस चीज से सफर करा है। क्या पता बोरुतो में अब भी कर रहा हो और हमें पता ना हो, ये नारुतो ही क्यों। तो शुरू में मैं देखा तो तब पता लग चुका कि सास्के का मिशन ये है कि वो लैंड ऑफ रेडाकू में जाए और वहां पे इस डिसीज के बारे में कुछ पता करे। अब देखो, ये कहीं नहीं बताया गया शुरू में कि हमें कैसे पता लगा या इन लोगों कैसे पता कि लैंड ऑफ रेडाकू में इस डिसीज के बारे में कुछ है। वो आगे पता चलेगा और जब पता चलेगा तुम्हारे होश उड़ने वाले हैं। सास्के पहुंचता है लैंड ऑफ रेडाकू में और वहां पे आके वो ये नहीं पूछता है नारुतो के बारे में या उसके हार्ट डिसीज के बारे में, वो पूछता है सेज ऑफ सिक्स्थ पाथ को यहाँ कौन जानता है। व्हाट, मतलब एकदम सास्के ने ऐसी बात करी है जो बहुत वियर्ड है। मतलब बहुत कम लोगों ने उसको जानते हैं भाई। ऑब्वियसली वहां कोई भी नहीं जानता, सब लोग ना कर देते हैं, पर वहां पे एक लड़की होती है जो सेज ऑफ सिक्स्थ पाथ उनको थोड़ी अटेंटिव हो जाती है और सास को देख रही होती है। सास थोड़ा आगे जाता है, वो लड़की सास को फॉलो करती है और सास के बीइंग सास के मतलब बोरुतो के होने से पहले थोड़ा था ना मजेदार लौंडा, उसको पकड़ लेता है और पूछा तो मेरे को फॉलो क्यों कर रही है। सास के लिटरली अपनी स्वॉर्ड निकाल उसे काटने वाला होता है। वो बोलते हैं रुको तुमने बोला सेज ऑफ सिक्स्थ पाथ, मैंने उसका नाम सुना है। तो ये लड़की और सास से घर जा रहे होते हैं क्योंकि वो लड़की बोलते हैं कि मैंने अपनी माँ के नाम से बहुत बार सुना है सेज ऑफ सिक्स्थ पाथ, उनको पता हो सेज ऑफ सिक्स्थ पाथ के बारे में जो तुम ढूंढ रहे हो। जब सास के उस लड़की के साथ उसे घर जा रहे होते हैं माँ से मिलने, तब वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है, बोलती है मेरा नाम लैला है। लैला, मैं समझ जाऊंगा अपना इंडिया का रेफरेंस यूज हो रहा है कुछ इधर। और तभी हम देखते हैं चोरी। तीन जोर सास्के और उस लड़के के सामने से जा रहे होते हैं और वहां से वुमन आती है भागते भागते, जो कि और कोई नहीं लैला की माँ ही होती है। वो बोलती है उन्होंने मेरा शोर ही लूट लिया। अब सास को काम किससे है? उस वुमन से। सास के साथ बोलता है तुम रुको हम बचाएगा। और फाइनली जिस चीज को मेरे को देखने का इतना इंतजार था वो फाइनली देखने को मिला। नहीं, मैं सुना दे के न्यू रिनेगान। सास के यूज करता है रिनेगान, उन तीन के एकदम बीच में आता है, अपना ऊंचा स्टाइल में 2 किक मारता है और तीसरे पे यूज करता है शारिंगान। भाई फुल फ्लेक्सिंग। उस तीसरे का ऐसा कटता है ना भाई, उसका बेइज्जती करता है गंदे वाली सास के। वो तीनों पकड़े जाते हैं, लैला की माँ का सामान भी बच जाता है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनना, वो जब जा रहे होते हैं पुलिस वालों लेके जा रही होती है, तब उनमें से एक बंदा बोलता है अब हमें वापस ततार लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आगे ध्यान रखना, आगे काम आएगा। अब जो लैला होती है वो सब देख काफी कंफ्यूज आते हैं कि ये बंदे ने ऐसा कैसे करा, तो पूछे कि तुम हो कौन। और सास के जवाब दे इससे पहले उसकी माँ ही दे देती है। वो बोलती है ही इज अ शिनोबी। और शिनोबी सुन के लैला बोलते हैं कि मैंने शिनोबी वर्ड बस सुना है, मैंने कभी देखा नहीं। अब ये लैला और उसकी माँ की कॉन्वर्सेशन देखने के बाद मुझे इतना फील हुआ कि जो लैला की माँ है वो एक्चुअली में लैंड ऑफ रेडाकू से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे शिनोबी से बारे में लोगों को ज्यादातर पता ही नहीं है। और उसकी माँ को सेज ऑफ सिक्स्थ पाथ के बारे में भी पता है, तो मेरे हिसाब से वो बाहर कहीं रहती होगी किसी और लैंड में और यहाँ से रेडाकू में आई होगी। अब सास्के, लैला और उसकी माँ तीनों से घर में जाते हैं। लैला की माँ अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताते हैं मेरा नाम है कायल और ये मेरी बेटी है लैला, बट तुम मुझसे सवाल पूछो उससे पहले मेरा तुम्हें सवाल है, क्या तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे?
वो सासके को लिटरली अपनी बेटी ऑफर कर रही है। व्हाट? सासके बोलता है देख मैडम, मेरी पत्नी और मेरी बीवी है। सासके तुझे बोला ठीक था, हमने उनकी फोटो क्यों देखी, उन्हें याद करने की क्या जरूरत थी। ये साकुरा सारदा वाला सीन होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस विलेज के अंदर, जहाँ पे नारुतो अपने होकागे ऑफिस के अंदर रहता है और चलता फिरता भी गिर रहा होता है बेचारा, हार्ट को पड़ गया, इतने दर्द में होता है। शिकामारू संभालता है उसे और यहाँ पे कुछ कॉन्वर्सेशन होती है जिनमें 2 पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे। शिकामारू नारुतो को बताता है कि तुम्हें अब ये दर्द की फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ चुकी है, तुम्हें ज्यादा दर्द होता है ना, तो हाँ इससे ये बात तो आ गई प्रूफ की नारुतो की कंडीशन खराब है ज्यादा ही। मतलब नारुतो के चश्मे दर्द हो रहा है, वो ऐसा होता है कभी होता है कभी नहीं होता, पर बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। और दूसरी बात वो बताता है कि हमेशा क्योर चाहिए तो हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा मास्टर काकाशी पे, साथ में सासके पे, जो लोग गए हुए लैंड ऑफ रेडाकू में डिसीज के बारे में पता करने। अब यहाँ से इतना और पता लग गया कि खाली हमारा लास्ट उचिहा नहीं बट साथ में लॉर्ड सिक्स्थ भी गए हुए हैं, जो पता नहीं दिखाए हैं हमें। मे भी कहीं अयाशी कर रहा हो काकाशी। अब सीन शिफ्ट होता है वापस लैंड ऑफ रेडाकू में, जहाँ पे सासके बहुत सिंपल बातों में एक बॉम्ब ड्रॉप कर देता है। वो बोलता है सेज ऑफ सिक्स्थ पाथ को भी एक इनक्योरेबल डिसीज हुआ था जो उसको ठीक हुआ था जब वो कुछ टाइम लैंड ऑफ रेडाकू में था। आप समझे कनेक्शन सासके लैंड ऑफ रेडाकू में क्यों आए, क्योंकि अपने शिनोबीज अपने कोनोहा लॉन्डो को पता लग चुका था कि इस डिसीज को, इस इनक्योरेबल डिसीज को कैसे क्योर करा जाए। ये सुन के मेरे घूसबम्स उठ गए, मतलब व्हाट, सेज ऑफ सिक्स्थ पाथ यहाँ पे कभी आया था और उसे भी चीज हुई है और सेम चीज नारुतो सफर कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन पक्का आएगा। लैला कुछ बुक ढूंढती है और बताती है कि उसने एक बुक में पढ़ा था कि सेज ऑफ सिक्स्थ पाथ कुछ टाइम टटार लेबोरेटरी में रुके थे। सासके ये चीज सुनता है और उसे इंस्टेंटली याद आता है कि एक सेकंड, वो थीव्स भी यही बोल रहे थे कि अब उन्हें वापस टटार लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा। सासके उसे इंटर लेता है कहाँ पे लेबोरेटरी और सीधा वहां पहुंच जाता है और वहां पहुंचते वो किन से मिलता है, वापस उन 3 गुंडों से, और उनको फिर से पेल देता है। सासके इनको पेल रहा होता है तो वहां पे उस लेबोरेटरी का डायरेक्टर इनको देख लेता है। उसकी नजर बेसिकली सासके पे होती है और जैसा ये दिख रहा है डायरेक्टर, आई डोंट थिंक ये एक अच्छा कैरेक्टर है। इविल वाइब्स आ रही है इसको देख के लिटरली। वो डायरेक्टर इनके बीच में आता है और सबको रोक देता है, सबको डिसमिस कर देता है। सासके ने 3 लोगों को पीटा था और उनमें से एक सासके के पास आता है और प्लान बनाता है यहाँ से एस्केप करने का, जो कि सासके नहीं करने वाला। खुद से अंदर टर्न इन हुआ है अंदर आने के लिए लेबोरेटरी के, तो वो बाहर क्यों जाएगा, साहब उसे मना कर देता है। वो अगला दिन दिखाया जाता है, जो लौंडा सासके बात कर रहा है एस्केप करने का, वो मर जाता है। रुको रुको रुको, सोचो वो कैसे मारा, एस्केप करने गुजरता, क्या पता गार्ड से मार दिया, नहीं, क्या पता उसमें एक्सपेरिमेंट्स किए गए, नहीं, उसको लिटरली एक डायनासोर खा रहा होता है और उस डायनासोर का नाम होता है मैनो। मैंने नारुतो के अंदर समनिंग्स देखी है बट एक डायनासोर तो नहीं देखा मैंने आज तक। और इस लेबोरेटरी में क्या हो रहा है, सासके तू कहाँ आ गया यार। और जो डायनासोर है मैनो, उसकी ड्यूटी यही है कि कोई एस्केप ना कर जाए और वो रोकेगा नहीं, वो सीधा गुचू गुचू। ये डायनासोर देखने के बाद पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि ये असली डायनासोर नहीं है, मतलब समनिंग तो नहीं है बट ऐसा लग रहा है ये कोई साइबॉर्ग टाइप समथिंग है, क्योंकि इस टाइम के अराउंड कोनोहा के अंदर भी काफी डेवलपमेंट हुई थी टेक्नोलॉजी को लेके। और तूने बोर्डो देखा तो सोचा साइबॉर्ग के बारे में कुछ चीजें बताई गई है हमें, मे बी इस जगह के अंदर इन चीजों पर एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हो और ये एक्सपेरिमेंट हो इनका कोई, या अगर प्रॉपरली डायनासोर यहाँ पे है तो कैसे है यहाँ पे। सास ये सब देखता है और सोचता है वैसे तो मैं इस जगह पे आया था नारुतो की जो डिसीज है उसका क्योर ढूंढने, बट शायद यहाँ मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है और बहुत डार्क चीजें भी हैं यहाँ पे। तो ये था चैप्टर का एंड। अब ये सब पढ़ के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ। हमें नारुतो दिखा जो कि अच्छी कंडीशन में नहीं दिखा, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि सासके पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं। देखो ये मांगा बहुत सही थी, पर ये देखने के बाद ना मेरे अंदर एक थ्योरी आई, ऐसा लग रहा है आगे कैसा हो, मे बी सासके को ये लोग बेहोश कर दें और उस पर एक्सपेरिमेंट्स करें, और मे बी सासके की रिनेगान या सासके की शारिंगान, सासके की इटर्नल मांगे के शारिंगान का ये क्लोन टाइप समथिंग बना ले कुछ, मे बी ऐसा कुछ हो। हमारे लास्ट उचिया की ये मांगा जो आई उसका पहला चैप्टर था, ये इतना ही था। जिसके आगे चैप्टर आएंगे मैं वो भी कवर करूंगा, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये पढ़ने के लिए, क्योंकि ये जिस टाइम लाइन पे बेस्ड है, मतलब जिस टाइम पे बेस्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में ये कैनन है, सो ये बहुत सही हुई। सो ये वीडियो नहीं थी, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो गेम डे वीडियो होगी हमारे नारुतो बोरुटो शिबुडेन स्ट्राइकर की, जो कि बहुत बड़ा गेम लगी मुझे और उसमें रिस्पॉन्स काफी अच्छा आया, तो हाँ पार्ट 2 पक्का आएगा।